साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फ्रेश चुनावी सर्वे में उद्धव ठाकरे की लुटिया पूरी तरह डूबती दिख रही है और बीजेपी के साथ साथ एकनाथ शिंदे की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। तो ये नया चुनावी सर्वे टाइम्स नाउ ने करवाया है, जिसमें उद्धव ठाकरे को 7 सीटों पर भी जीत बेहद मुश्किल से मिलती दिखाई दे रही है और शरद पवार की पार्टी का तो और भी बुरा हाल है। अब इस नए सर्वे के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मीटिंग बुलाई और कई बड़े फैसले लिए। तो आपको चुनावी सर्वे भी दिखाते हैं और किसको कितनी सीटें मिल रही है वो भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में 5 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। यूँ तो महाराष्ट्र में हर कोई जीत का दावा कर रहा है। एक तरफ बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी ने भी अपनी कमर कस ली है। और इस बीच महाराष्ट्र में किस पार्टी की हवा है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, इसे लेकर टाइम्स नाउ ने एक नया सर्वे करवाया है और इस सर्वे के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। तो टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 27 से 31 सीटें जीत सकती है। जी हाँ, इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी 30 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस चुनाव में 4 से 6 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अजित पवार की एनसीपी 1 से 3 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। यानी सर्वे में दिखाया गया उसके मुताबिक बीजेपी 30 से 31 सीटें जीत सकती है, एकनाथ शिंदे 4 से 6 सीटें और अजित पवार 1 से 3 सीट। अब इस सर्वे में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यानी कि कांग्रेस 1 सीट भी यहाँ पर बेहद मुश्किल से जीत पाएगी या फिर जीत ही नहीं पाएगी। टाइम्स नाउ के सर्वे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना 7 से 9 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो उद्धव ठाकरे लोकसभा में अपने सबसे अच्छे और बेहतरीन प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उनके हिस्से में 7 से 9 सीटें ही दिखाई दे रही है। वहीं शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 1 से 3 सीट ही जीतती नजर आ रही है। और अन्य के खाते की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीट जाने की संभावना है। अब इस सर्वे से साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी 7 से 9 सीटें जीत सकती है और शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 1 से 3 सीट। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का हाल वाकई में बुरा है। हाल तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार का भी इस चुनावी सर्वे में अच्छा नहीं है, लेकिन बीजेपी की पूरी तरह बल्ले बल्ले होती हुई इस सर्वे में दिखाई दे रही है। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र में ही है, इसलिए इस राज्य में बीजेपी की नजर है। महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर 23 सीटें जीती थी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 4 सीटें और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। जिन उद्धव ठाकरे ने 2019 में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, वो अब 7 से 9 सीटों पर भी मुश्किल से जीतते नजर आ रहे हैं। और इस बार तो इस बात पर भी नजर रहेगी क्योंकि एनसीपी और शिवसेना दोनों ही टूट चुकी हैं और दोनों की टूट के बाद भी यहाँ पर सबकी नजर इन दोनों पार्टियों पर रहेगी। फिलहाल तो खबर ये भी आ रही है कि सर्वे के बाद उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, तो शरद पवार ने भी अपने घर पर अपनी पार्टी के लोगों को बुलाया और कहा कि अब चुनाव के लिए कमर कसने का वक्त आ गया है, नहीं तो अंजाम बेहद बुरे होंगे। तो महाराष्ट्र में लोकसभा 2024 का चुनाव रोचक होने वाला है। इस चुनाव में पहली बार 2 गुटों में बटी शिवसेना और एनसीपी एक दूसरे से टकराएगी। एनसीपी में टूट के बाद अजित पवार महायुति गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, तो शिवसेना से टूटने के बाद एकनाथ शिंदे भी बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को इन सब चीजों का कितना फायदा मिलेगा, कितना नहीं, अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इस सर्वे के मुताबिक उद्धव ठाकरे और शरद पवार का हाल वाकई में बेहद बुरा नजर आ रहा है। तो आपका इस पूरे चुनावी सर्वे पर क्या कहना है? क्या कहती है महाराष्ट्र की जनता? मराठी लोग किसको वोट देंगे, किसको जिताएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में गए कुछ ही घंटे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया और ये फैसला था जमानत को लेकर। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। संजय को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कोर्ट में ईडी ने भी कहा कि उन्हें संजय सिंह की जमानत का कोई विरोध नहीं करना है, कोई आपत्ति
आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया और संजय सिंह को जमानत दे दी, तिहाड़ जेल से रिहाई दे दी। यहाँ आपको बता दें, संजय सिंह को ईडी ने 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हमारे मुवक्किल 6.5 महीने से ज्यादा जेल में बंद रहे हैं, अब तक मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया, जेल में रखने की कोई वजह नहीं बनती। इस दौरान ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपील को स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने के निर्देश देते हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ऐसे में उनकी बयानबाजी पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं, हम उनके बयानों पर रोक नहीं लगा सकते। यानी कि ईडी को कोर्ट में हर तरफ से मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये भी पूछा कि आखिर संजय सिंह को इतने दिनों तक जेल में रखने की जरूरत क्या थी। ये समझ से परे है कि संजय सिंह को 6.5 महीने का वक्त जेल में गुजारना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया। मामले की सच्चाई बहुत पहले साबित हो गई थी, तो अब तक ईडी ने संजय सिंह को जेल में क्यों रखा, इसका जवाब ईडी को देना चाहिए। वहीं संजय सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमने ईडी से 3 सवाल पूछे हैं, लेकिन वो किसी का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि इन्हें जमानत दे दी जाए, यानी कि ये मामला पूरी तरह से फर्जी था और संजय सिंह को अपनी जिंदगी के 6.5 महीने जेल में बेकार ही गुजारने पड़े। संजय सिंह के वकील ने बताया कि हमने पूछा कि संजय सिंह पर जो 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था उसका क्या सबूत है, 6 महीने से जेल में रखा है, क्या हासिल कर पाए, और जांच एजेंसी के पास मनी ट्रेल के क्या सबूत हैं। लेकिन जांच एजेंसी के वकील एक भी सवाल का जवाब कोर्ट में नहीं दे पाए। अब संजय सिंह की जमानत के मायने क्या है ये भी समझ लीजिए। तो संजय सिंह की जमानत पर ईडी ने आपत्ति नहीं जताई, बल्कि खुद ही कहा कि जमानत दे दी जाए। हालांकि जब ईडी ने पॉलिटिकल गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि संजय सिंह की जमानत को लेकर लोअर कोर्ट शर्तें तय करेगी, हम नहीं। अब आपको यहाँ पर बता दें कि संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद है और सेम केस में बंद है, यानी कि उनको भी जमानत मिल जाए आने वाले दिनों में, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह को जमानत मिली और ईडी ने विरोध तक नहीं किया, वो अपने आप में हैरानी भरा है। एक तो आप सांसद को अरेस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई आपको सबूत 6.5 महीने में नहीं मिले, यानी कि ये शराब नीति घोटाले में जो गिरफ्तारियां हो रही है वो कहीं ना कहीं शंका पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा ज्यादा लग रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।